Good morning, friends. Let me first introduce to all of you myself. I am Atul Prajapati. I have completed my BTech from HBTI Kanpur. I have cracked SSC CGL as well as I have appeared for UPSC mains. Now I will be covering here how to read Hindu newspaper. अब हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है जो हमारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती कि वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। उसमें प्रॉब्लम उनको होती है कि हम लोग इसे पढ़ें, ज़्यादा डिटेल में पढ़ें कि नहीं। ये भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें 4 घंटा कभी कभी लग जाता है, कभी 5 घंटा भी लग जाता है। सम टाइम जल्दी जल्दी में आप वो कुछ न्यूज़ भूल जाते हैं, उनको रिग्रेट होता है कि कहीं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमसे छूट ना गई हो। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करूंगा इसमें आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो जाए कम से कम कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए, किस डिग्री तक पढ़नी चाहिए, किस तरह तक इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, द हिंदू का रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है ये भी जान लीजिए कि करंट अफेयर का जो सेक्शन हम लोग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हिंदू से आता है। देखिए, दूसरी चीज़ ये भी जान लीजिए कि खास करके अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी यानी आईएएस के कोई जो सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। मेंस से तो जो टॉपिक पूछता है एनालिटिकल जितना भी पूछता है वो पक्का डायरेक्टली हिंदू से ही होता है। वो इशू अगर रेस किया गया है तो उससे ही सवाल बनता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन हम इशू वाइज ही करते हैं, स्पेशली फॉर मेंस। अब दूसरी चीज़ ये भी जान लीजिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जो हमें प्रॉब्लम होती है, हम छांट नहीं पाते हैं कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। यह सबसे बढ़िया टैकल करने का तरीका होता है अगर आप एक बार यूपीएससी का सिलेबस देख लें। जी, इस पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में क्या है, वॉट एवर थिंग टॉपिक वाइज अगर आप देख लें तो आप लोग के लिए बहुत आसानी से ये फ़ायदा हो जाता है। वैसे मोटा मोटा अगर रफली आप देखना चाहें तो हम जब समझ जाते हैं पॉलिटी की न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, साइंस एंड टेक में ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसे रफली तो इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट हो सकती है, रफली तो पता चल जाता है। बट स्टिल एज अ टॉपिक अगर हम देख सकें कि ये गवर्नेंस में भी पार्ट आ सकता है, इसका इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा लिंकेज है, समथिंग लाइक दैट, ये चीज़ अगर आप फिर एक बार जो है सिलेबस देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से पता चलेगा। अब हो है क्या, मैं इसमें कैसे बताने वाला हूँ, मैं आपके सामने कोई भी एक रैंडमली न्यूज़पेपर खोलूँगा, उसमें एक पर्टिकुलर जितनी भी न्यूज़ होंगी उसको बताऊँगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है न्यूज़ की, नहीं हो सकती है तो किस डिग्री तक इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और अगर नहीं तो इसको सीधा छोड़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इम्पॉर्टेंट ले सकते हो कि मिसलेनियस पॉइंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा हेडिंग से। सो ये सब चीज़ें मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। इसको पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेंगे, क्योंकि हिंदू में 20 पन्ने होते हैं, उसमें सारे पन्नों में एक इंडिविजुअल उसका एसेंस होता है, उसमें कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। या आखिरी तक आप जरूर देखिए, आखिरी तक आपको पता चलेगा कि इवन ऑन 20th पेज ऑल्सो यू विल गेट सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम इन अ हिंदू न्यूज़पेपर। सो सच काइंड ऑफ स्टफ्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग इसी तरह से शुरू करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जो न्यूज़पेपर ले रहा हूँ वो एक रैंडमली न्यूज़पेपर ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ 2 नवंबर 2017 का। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करें। अब होता क्या है, यूपीएससी की डिमांड के अनुसार मैं यह बताने वाला हूँ। हर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, तो हम लोग इस पूरे न्यूज़पेपर के डिस्कशन में यही देखेंगे कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा है, यदि आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस एक बार देखा हुआ है, एक बार सिलेबस नेट पे देखिए, पूरा सिलेबस देखिए यूपीएससी मेंस। और दूसरी चीज़ ये भी है कि प्री और मेंस दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जहाँ जहाँ जो पॉइंट आपके लिए प्री के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उस तरह को कैसे कलेक्ट करना है, और जो मेंस के लिए होगा ये कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये पहला पेज है 2 नवंबर 2017 का, रैंडमली मैंने न्यूज़पेपर लिया है। इसमें कौन कौन सी जो है न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए, जो पहली न्यूज़ ये है वो ऊपर टॉप की जो है हम लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे भी ऊपर में भी 4 खबरें आती हैं, नीचे साइड भी जो है साइड में भी इतनी खबरें आती रहती हैं, तो इनको हम लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। पर इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनसे भी हमें सीखना चाहिए कि कौन सी क्या ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सो बेसिकली वो डायमेंशन आपको सोचना होगा कि क्या ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं।
तो जो पहली न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, मास बेथिंग इन गंगा कंटिन्यूज टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसे AMR भी कहते हैं, AMR, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ इसको AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब गौर कीजिएगा, ये चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए, क्योंकि जीएस पेपर 3 में जीएस पेपर 2 में उसमें एक टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसका जो एप्लीकेशन या इफेक्ट होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, वो एक एज अ टॉपिक ही है यूपीएससी के सिलेबस में। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है हमारे लिए, हमें इसे देखना होगा सही से। जिस भी पेज पे हो उस पेज पे हम लोग इसे सही से देखने की कोशिश करेंगे। अब एक न्यूज़ है, इंडिया एंड भूटान सिक्योरिटी इंडिविजुअल सेज रामनाथ कोविंद। अब ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ किस सेंस में, हालांकि जो है इसे एज अ टर्म है, मुझे नाम न्यूज़ देख के ही समझ में आ रहा है कि इंडिया और भूटान के बारे में कोई कमेंट हुआ है, रामनाथ कोविंद ने बताया है। इट इज़ अबाउट रिलेशन। तो एक और टॉपिक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का रिलेशन कैसा है। आईआर में काफ़ी ज़्यादा आईआर एक अलग से सब्जेक्ट ही है, इंटरनेशनल रिलेशन एक टॉपिक ही होता है, हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं अलग से। और उसमें भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी इवेंट जो हमारे पड़ोसी देशों के बीच में होता है, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, सो ऑल दैट, बांग्लादेश, भूटान, जितने भी हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कुछ बोला है तो उसके क्या इम्प्लीफिकेशंस हो सकते हैं, है ना, किस रेफरेंस में बोला है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, हमें जानना चाहिए इसके बारे में। ये आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। मोर चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये भी इग्नोर कर दीजिए, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आती रहेगी, मिसलेनियस टाइप है। सोशल न्यूज़ से हालांकि सेक्सुअल हैरेसमेंट से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल इशू में कहीं ना कहीं आता है, पर इस तरह के कमेंट आते रहेंगे, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अब ये देखिए, स्पीड अप ट्रायल ऑफ पॉलिटिशियन से सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा है, ऊपर से पॉलिटिशियंस के बारे में है, तो इंडियन जुडिशरी एक पूरा जीएस टॉपिक 2 में टॉपिक ही है, इंडियन जुडिशरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इस पन्ने पे। फिर मैन मोज डाउन इन, ये इसे इग्नोर कर दीजिए, इसे इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद यू हैव ईस्ड आउट राहुल स्लैम, ये पॉलिटिकल कमेंट है। तो इस तरह की चीज़ें हमें इग्नोर करनी रहती हैं, ठीक है। तो इस पूरे उसमें ये इंपॉर्टेंट खबर निकली हमारी, ये इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस निकली, इंडिया भूटान का रिलेशन दिखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे भी जो है, ये जो खबर है डीएमके कैंडिडेट, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इन सब को हमें इग्नोर करना रहता है। अब ये देखिए, 2 गर्ल्स इलेक्ट्रोक्यूट, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब आप सोच सकते हैं इसकी यूटिलिटी तो है, इन सोशल इशू में कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल की तरह इसे लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह के देखिए फैक्ट जो होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती हैं न्यूज़ में, आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, तो बेटर होता है हम इस तरह की न्यूज़ इग्नोर कर देते हैं। अगर ये कोई नेशनल इशू बन जाता है, हाँ, तब हम लोग इसको देखते हैं। अगर ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया, इस तरह से नेशनल इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखने लगा, ना कोई कंपेन चलने लगी, तो इस तरह से अगर इसका नेशनल रिपरकशंस होने लगते हैं, तो हम लोग इसको देखने। अब ये है अपर एयर सर्कुलेशन टू ब्रिंग मोर रेन टुडे। अब ये देखिए, ये थोड़ा मानसून से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन किस हद तक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिपेंड करता है, पढ़ना पड़ेगा एक बार, रफली तो आपको देखना पड़ेगा, पर देख के ही पता चलता है। इसमें अगर ज़्यादा डिटेल दिया होगा मानसून के बारे में, कुछ ऐसे बारे में, पर ज़्यादातर ये हम लोग ज्योग्राफी में कवर कर लेते हैं कि मानसून किस तरह से आता है, कहाँ कहाँ से आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून कौन सा होता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, उसके कारण क्या होता है, अब एयर सर्कुलेशन का क्या इफेक्ट रहता है, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा हम लोग, मतलब ऐसा नहीं होता कि इसका रिलेशन आप लेके करो, पूरा ज्योग्राफी पढ़ने लगे, इस तरफ आके बेकार है। तो बेटर है, इसकी यूटिलिटी कमी है, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। 20 डेड इन एनटीपीसी बॉयलर। अब आप इसकी लोकेशन देख लीजिए कि एनटीपीसी कहाँ पे जो है, अभी अभी रायबरेली में हुआ तो कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ, या जिस भी जगह हुआ, बेसिकली यू कैन सी दैट
बस लोकेशन देख लीजिए, इससे ज़्यादा इसकी यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की अगर नेशनल इशू बनता है देन ओनली वी विल सी। ठीक है, बिफोर यू किल दैट मॉस्किटो रिकॉर्ड इट, ये कोई सर्वेलेंस से ये भी इग्नोर ही कर दीजिए ज़्यादा ठीक है। आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह की ज़्यादा यूटिलिटी वाली खबर नहीं दिखती, तो इसको भी इग्नोर कर दीजिए। अच्छा, ये जो पहला पन्ना था, ये पहला पन्ना मैंने बताया, इसके बाद सारे पन्ने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि सब पन्नों में ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसके बाद नॉर्थ आता है, साउथ आता है, ईस्ट आता है, वेस्ट आता है। सो ऑल थिंग्स आर नॉट रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट। हाँ, और हम कोशिश करते हैं ऐसा कि हम कम से कम टाइम में सबसे ज़्यादा न्यूज़, कम से कम इस तरह से अगर आप इग्नोर करके, मतलब ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ना देखूँ ज़्यादा ना देखूँ, इस तरह से इग्नोर कर दीजिए, तो आपका जल्दी से जल्दी क्या होता है, कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, और वही मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, यूपीएससी के प्रिपरेशन में यही मैटर करता है। ठीक है, इफेक्टिवली काम करने के लिए। तो अब हम लोग दूसरे पन्ने पे जाएंगे। ये मैंने चेन्नई वाला पेपर क्योंकि लिया है, इस वजह से इसमें चेन्नई लिख के आ रहा है। खैर, ये साउथ की न्यूज़ है, पायलट फ्लड फोरकास्ट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड फॉर सिटी। अब ये भी कोई नेशनल इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, ज्वाइंट इनिशिएटिव आईआईटी मद्रास और बॉम्बे ने कोई जो है ये सिस्टम डेवलप कर दिया, और अन्ना यूनिवर्सिटी ने मिलके, तो ये है तो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर चेन्नई, पर इसका कोई नेशनल यूनिटी की खबर नहीं, मतलब नेशनल उस पर खबर नहीं है, नेशनलाइज करके थोड़ा पूरा इंडिया पे पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है। बट यस, यू शुड नो दैट पायलट प्रोजेक्ट जो होता है, जो एज अ पायलट की तरह, मतलब कुछ जगह पे वर्ल्ड, पूरे स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में ना चल के, एक तरह से कहीं कहीं एज एग्जाम्पल, एज अ यूज़ करने के लिए, कि चेक करने के लिए किया काम करता है कि नहीं, इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड। नेक्स्ट थिंग, ये इंपॉर्टेंट हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी इग्नोर ही कीजिए, इसको भी इग्नोर कीजिए। MIT इनिशिएटिव ऑन फ्लड रिपोर्टिंग, समथिंग लाइक दैट, एक बार गो थ्रू, एक बार देख सकते हैं, पर इतना डिटेल में इसको कोई रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इस पर तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज, यू शुड इग्नोर दिस, कि डिग्री तक आपको पढ़ना है, ये भी आप लोग को देखना है। द सिंप्लिसिटी इज़ द एसेंस ऑफ आर्ट, गवर्नर ने बोला है सिंप्लिसिटी इज़ द एसेंस ऑफ आर्ट, ये भी कुछ बोल दिया इन्होंने। ठीक है, देख लिया, इतना भी जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे भी ना देखें, ठीक ही है, एक बार पढ़ सकते हैं बस, है ना, नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन ऐसे पूरा नहीं देखना, बहुत यूटिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अब SRM एंट्रेंस एग्ज़ाम फ्रॉम अप्रैल टू, ये तो है ही नहीं, ये एक्चुअली मैंने चेन्नई का निकाल दिया, तो चेन्नई की पूरी खबर है, बट इसको भी इग्नोर कीजिए। एप्लीकेंट इंटर, ये भी इग्नोर किया। सत्यभामा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, ये भी इग्नोर कीजिए, ये तो पूरा एडवर्टीजमेंट ही है उसके नीचे। उसके बाद हम लोग तीसरे पन्ने पे आएंगे। ये जो है ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स सस्पेंडेड है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि जो कहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस में कहीं आ रही होगी वही इम्पोर्टेंट होती है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिकॉशनरी मेजर इन प्लेन, आई डोंट थिंक सो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सीमर, ये भी आई डोंट थिंक सो। आफ्टर मानसून सैंक्शन, प्री मानसून वर्क, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है, पर बेटर है, इसकी यूटिलिटी कम है, इसलिए आप ना ही पढ़ें ज़्यादा। ठीक है, जो पढ़ना होगा वही, यही चीज़ें तो हैं। अब स्कूल्स टू बी शट फॉर 3 सक्सेसिव डेज, सो इट इज़ बेटर, इग्नोर कीजिए, जान लीजिए बस, बहुत ये सब कोई काम की नहीं है। ज़्यादातर जो पेजेस में आती है, रेजिडेंट वरीड अबाउट रिपीट ऑफ 2015, इवन दिस ऑल्सो, क्रॉप और रेन होगी कि नहीं, ये उसी से रिलेटेड, ये सब आप ज्योग्राफी इन सब में ज़्यादा पढ़ते हो, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। अब वर्क ऑन एलिवेटेड कॉरिडोर ऑन मेट्रो, ये सब जितनी भी न्यूज़ें हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्प्ड हस्बैंड चीट ओवर एंड, बेकार न्यूज़ है। हाई कोर्ट क्वेश्चन बोथराज डिसीजन। अब अगर ये हाई कोर्ट का कुछ हुआ, ये अगर आपके बारे में पता है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं क्या इशू चल रहा है, बाद में अगर ये हाईलाइट हो जाता है एट अ नेशनल लेवल, देन ओनली दैट विल बिकम इम्पॉर्टेंट, जब हाईलाइट हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ मैन अरेस्टेड फॉर क्रिएटिंग फेक इनकम सर्टिफिकेट, ये भी छोड़ दीजिए, इसकी यूटिलिटी कम है। ये वाली थोड़ी यूटिलिटी ज़्यादा थी, पर फिर भी इसकी कम यूटिलिटी ये तभी देखेंगे जब ये नेशनल लेवल पे हाई हो जाएगी, तब देखिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। खैर, टू रीड एनुअल लेक्चर टुडे, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी सारी न्यूज़ तो हमारे काम की होती ही नहीं है। टू अरेस्टेड फॉर ग्रैबिंग लैंड, अब टू अरेस्टेड फॉर ग्रैबिंग लैंड, इवन इग्नोर दिस ऑल्सो। मैन हेल्ड फॉर असल्टिंग वुमेन, इग्नोर करो। तो इस तरह से कितनी सारी न्यूज़ आपको छोड़नी ही रहती हैं, आप देख सकते हो।
अब नेक्स्ट थिंग मैं क्योंकि ये पेपर में साउथ वाला ले लिया हूँ इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। खैर, नेक्स्ट थिंग इज टैंगेंको इंक्स पैक्ट फॉर 450 मेगावाट विंड पावर। ठीक है, कोई वो है, लेकिन यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट नेम फॉर स्टेट ह्यूमन राइट, गवर्नमेंट नेम्स मेंबर्स फॉर स्टेट ह्यूमन राइट। ये तमिलनाडु वाले बोर्ड वाले जो हों वो शायद हो सकता है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज़ बेटर टू इग्नोर ऑल्सो, फॉर हमें इग्नोर ही करना होगा ऐसी चीज़ों को। इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज, इस पन्ने पे भी क्या है, स्टैलिन एलिजेस इरेगुलरिटी इन कुंडी मार्था स्कीम मरामत। ये सब अगर मैंने कहा ना नेशनल इम्पैक्ट होगा तो ही देखिए, अदरवाइज यू कैन इग्नोर। एक बार ये स्कीम देख सकते हैं कि ये स्कीम है तो किससे रिलेटेड है और इसमें क्या है, बट स्टिल इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। दिस समथिंग, लेकिन एक बार पता हो कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है, यू कैन यूज़ इट समवेयर इन योर एसे और समथिंग लाइक दैट। नथिंग एल्स की यूटिलिटी और ज़्यादा नहीं है। डीएमके आर के कैंडिडेट सीक डैमेज फॉर इलेक्शन कमीशन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन हियरिंग ऑन एआई या डीएमके, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये भी नहीं, ये भी नहीं, यूटिलिटी कम है एक्चुअली इसकी। देन मेंबर ऑफ टीचर्स फॉर एसोसिएशन बुक्ड फॉर प्लानिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट जज। दीज ऑल आर, मतलब आप जाने रहो पर स्टिल इसका नोट्स बनाना या इस तरह की चीज़ें करना बहुत ज़्यादा यूटिलिटी इसकी भी नहीं है। यूनेस्को अवार्ड श्रीरंगन, अब दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। श्रीरंगन टेम्पल को यूनेस्को ने अवार्ड दिया है। इट्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद दोस्त फ्रॉम 9 कंट्री। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिए इस न्यूज़ को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यूनेस्को का कभी किसी को अवार्ड देता है, किसी टेम्पल को भारत में देता है, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बिलीव मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको देखिए, इग्नोर मत कीजिए। इसका पूरा फैक्ट वाइज अगर नोट्स भी बनाना हो तो ज़रूर बनाइए। इस टेम्पल के बारे में जानिए, कब बना, किसने बनाया, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें आपको काम आती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है नहीं है। टाइम लाइन फॉर दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नो वायलेशन इन लग्जरी कार रजिस्ट्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इमिनेंट न्यूरोलॉजिस्ट नोमर ने, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अदरवाइज अगर नोबल वोबल होता तो हम लोग कुछ सोचते, बट स्टिल अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, साउथ में आ गए। अब ये अगर मैं देखूँ, अब 8वें पन्ने पे है कि पुलिस डिनाई हादिया इज़ अंडर ड्रग इंड्यूस डिटेंशन, इट इज़ बेटर इग्नोर। अगर वो बन जाए तभी करना। केरला वन कंजर्वेशन टू इस्लाम वॉज अपोज बाय द पेरेंट। सो दिस न्यूज़ थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंट, पर इस पर वो नहीं, एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसमें बस एज ए एग्जाम्पल देख सकते हो, इसका और ज़्यादा यूटिलिटी नहीं हो सकती है। हाँ, एक इशू है, इशू पकड़ सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ, जो फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, ये इशू है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ओनली एग्जाम्पल ज़्यादा देखना ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी कमेंट और ये सब अगर आता है आर्टिकल में तो हम लोग उसमें देखेंगे। इस तरह से इस न्यूज़ को इम्पोर्टेंस यही है, ठीक है, कि एग्जाम्पल और फोर्स करवजर एक इशू बना उसको देखने के लिए। अब सिद्धारामैया टू रोड मोदी, ये तो सीधा हटो, पॉलिटिकल न्यूज़ इस तरह के हम लोग छोड़ देते हैं। रो ओवर ब्रेन योगा, इसको पूरा पढ़ लीजिए अगर काम का हो तो ही देखिए, पर आई डोंट थिंक सो इसकी भी यूटिलिटी। एंटी गेल प्रोटेस्टेंट वायलेंस, this is also not used। carnivores, now this could be useful especially for science tech, क्योंकि एक स्टडी में कुछ बताया गया है कि कार्निवोरस एनिमल जो प्लांट हैं वो CO2 यूज़ करते हैं। सो यूज़ ऑफ CO2 आप देख सकते हो एज अ प्रे, है ना, मतलब बाई यूज CO2 फॉर अट्रैक्टिंग प्रे, ऐसा कुछ दिया गया है। और कौन कौन से कार्निवोरस प्लांट होते हैं, यूपी PCS में ऐसे आते रहते हैं सवाल, उससे रिलेटेड सवाल बायो में आते रहते हैं, रिलेटेड सवाल, इसकी यूटिलिटी इतनी है। नेक्स्ट थिंग इज मास बेथिंग इंगा एग्रेवेट्स एंटर माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो पहले पन्ने पे न्यूज़ था वो इस पन्ने 9वें पन्ने पे अगेन न्यूज़ आई है। ये जो पहले पन्ने पे न्यूज़ थी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है। अब बुलेट ट्रेन रूट मेकिंग लॉसेस RTI, या बुलेट ट्रेन है तो बुलेट ट्रेन किस तरह से बाई कमिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ये इशू है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब RTI ने कुछ दिया है ना, तो क्योंकि RTI के थ्रू जो है ये पता चला
कि वॉकेंट इन पास थ्रू में कोई स्टडी दी गई होगी, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस। इसमें यही चीज़ आपको निकालना होगा। ये इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है? नहीं है। मैन लिविंग विथ कंपस ऑन मदर रेस्क्यूड बेकार है। राजस्थान ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट, ठीक है, इग्नोर कीजिए इसको भी। तो इस तरह से काफ़ी न्यूज़ों को आपको इग्नोर करना होगा, कौन सी इम्पोर्टेंट है देखना होगा। आप कार्ती सिख सुप्रीम कोर्ट नोट टू ट्रेवल अब्रॉड, दिस इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान, ये भी बेकार है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। बिहार रिजर्व कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टिंग, इतना आप नहीं देख सकते। इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, ये सब इग्नोर कीजिए। इशू वाइज प्रिपरेशन हमने पहले भी बताया है कि इसमें इशू वाइज प्रिपरेशन होती है। प्राइज ऑफ पैट्रियटिज्म, ब्रेवरी, पेनोरी, सिक्योरिटी, इसमें भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोई, बस इसकी और यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ दिया भी नहीं गया होगा, कोई आर्गुमेंट भी नहीं होगा। अब सेक्शन आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेवलप करने के लिए, आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग, एडिटोरियल, कौन सा इम्पोर्टेंट है? हैं, ये इम्पोर्टेंट है। रिकअप पब्लिक सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया मूवीज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की 100वीं रैंक आई उसके बारे में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसे देख लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट भी आता है इससे। तो ये दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इसको देख लेना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद द वॉर ऑन टीबी, क्योंकि डिजीज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये जीएस टॉपिक 2 का, तो इससे जो पॉइंट निकलते हैं, जैसे 19 टीबी पे कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, कब 2025 तक टारगेट है, 2030 तक टारगेट है कि 2020 तक टारगेट है। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट ऑन टीबी, है ना, ये प्री के लिए। उसके बाद कब तक ख़त्म करना है ना। ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, एमडीआर टीबी क्या है, एक्सडीआर टीबी क्या है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं टीबी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे एज अ रिफ्रेशन पॉइंट। हेरेसमेंट, सोशल इशू से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पेज पर जो है वो डॉक्यूमेंट दैट स्टिल रेजोनेट्स, रीडिंग बालफोर डिक्लेरेशन इन टुडेज वर्ल्ड। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से, बालफोर डिक्लेरेशन से थोड़ा रिलेटेड है, इसको पढ़ लीजिए। आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आर्टिकल, इसको पढ़ना पड़ेगा किस डिग्री तक, देखिए इसको देखना चाहिए। टैकलिंग फेक न्यूज़, ये फेक न्यूज़ पे है, ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इशू बन गया है फेक न्यूज़। तो दैट्स वाई दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, है ना, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया। नेक्स्ट थिंग, हु आफ्टर एलिन। अब यहाँ पे देखिए ये कंसेप्चुअल जो आता है, कोबरा इफेक्ट, ये कभी कभी बहुत अच्छी बातें बता देता है, इसको लोग इग्नोर मत कीजिए। ये बहुत अच्छी कभी कभी खबरें देता है, कभी कॉन्सेप्ट देता है जो मुझे अच्छा लगता है। आप कहीं ना कहीं एक एज अ नॉलेज के लिए बहुत सही चीज़ है कंसेप्चुअल। दिस इज़ ऑल्सो गुड, आप देखते रहिएगा, देखते रहा कीजिए इसे ना। हु आफ्टर एलिन, द न्यू फेड चेयरमैन इज अनलाइकली टू अपोज पॉलिसी, ये थोड़ा उसका है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट जस्ट व्हेन इट विल बी हैविंग इम्पैक्ट ऑन, इसका इम्पैक्ट होता है एक्चुअली, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर इंडिया पे इम्पैक्ट बनता है किसी इंटरनेशनल न्यूज़ का तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बारहवें पन्ने पे जो न्यूज़ है, वो जो पहले पन्ने पे न्यूज़ थी, स्पीड अप ट्रायल इंडियन भूटान, ये देखे थे, ये इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग ग्राफ्ट बीजेपी, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट फॉर बाइट बैन ऑन इलेक्शन कमीशन फॉर लाइफ बैन ऑन कन्विक्टेड, ये भी देख लीजिए। ये बेकार न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ दिख रही है, इन सबको देख लीजिए आप लोग एक बार इनको देखना चाहिए हम लोगों को। खैर, एनटीपीसी बॉयलर ब्लास्ट, ये भी इसकी केवल जगह मैंने बताई थी। फिर सीबीआई क्लीन चिट, कांग्रेस चैलेंज टू सीबीआई, ये पॉलिटिकल न्यूज़। निर्मला फ्लैग, इंडियन ओशन इश्यूज़, एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, पर डिपेंड करता है, इसको देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रीजनल नेशन बिल्डिंग नेवल, एक्स्ट्रा रीजनल नेशन यानी चाइना का, जो मेरे हिसाब से बात कर रहा होगा, ऐसा जज कर सकते हैं। तो इसको एक बार देखना होगा डिटेल में, तभी बता सकते हो आप इम्पोर्टेंट हो सकती है कि नहीं, यानी इसे पढ़ना पड़ेगा आपको, बाद में ही उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, कश्मीर क्रैंक्स रील बैक टू सिनेमा हॉल, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। विदड्रॉ ऑफ रूल प्रोस्पेक्ट, ड्रोन गो स्काई, ई कॉमर्स, दे कैन बी यूज फॉर ई कॉमर्स, एक व्यू है ये, इसको देख लीजिए ड्रोन पे। लेकिन ड्रोन पे जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको देखनी होंगी, डिटेल्स देख लीजिए, ड्रोन किससे रेगुलेट करता है, हाँ, ई कॉमर्स में यूज़ है कि नहीं, इनका अलाउ है कि नहीं, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर
इम्पॉर्टेंट, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हाँ, इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, छोड़ दीजिए। शत्रुघ्न कुछ बोले, छोड़ दीजिए। ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये सारी न्यूज़ आपको छोड़नी रहती हैं। ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 61 नॉमिनी है क्रिमिनल रिकॉर्ड। राजनाथ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी इग्नोर कीजिए। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन से स्टेप्स अप सिक्योरिटी इन गुजरात। अब इसमें आप लोग क्या देख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन क्या, मतलब किस कारण से डिफेक्टिव वीवीपैट मशीन आई, इसको देख लीजिए। ये एज अ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इससे आपको लोग कुछ ना कुछ इशू निकल के आएगा, स्पेशली फॉर इलेक्शन कमीशन एंड ऑल दैट। कोई ना कोई ऐसा इशू निकल के आएगा जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको देखना चाहिए। इस खबर को, उस इशू को निकालने के लिए ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे सिलेबस में प्री में है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का होता है, पर हम ज़्यादातर वही न्यूज़ कवर करते हैं जिसका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ट्रम्प ने कोई ऐसी चीज़ निकाल दी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लिया, H1B वीज़ा लिया है, कोई टेक्नोलॉजी आ गई, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स, और कोई वॉर छेड़ दिया है ना, सच इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो यही सब देखते हैं हम लोग। ऑयल की प्राइस कैसे घट गई, वो हो गई, इंटरनेशनल इवेंट। ठीक है, अब क्या ये इंपॉर्टेंट है? कॉल्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ ग्रीन कार्ड स्कीम दैट रिपोर्टेडली अलाउड सस्पेक्ट टू गेन रेजिडेंसी। इसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या भारत का इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। मतलब कितना इम्पैक्ट है, क्या है, वो सब अलग बात है, पर एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा इसको। मैराथन टू बी हेल्ड एज प्लान, छोड़ दीजिए इसको। उज्बेक नेशनल साइपर प्लान द अटैक फॉर वीक। दिस मे बी इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको पढ़ना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन कंक्लूड इम्पोर्टेंट है कि नहीं। मतलब रीड तो करना ही पड़ेगा, बाद में है कि नहीं है आपको देखना पड़ेगा। इज इट हैविंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया और नॉट, देन ओनली दैट को वी कैन कंक्लूड। ठीक है, यूएस परसुइंग डिप्लोमेसी विद नॉर्थ कोरिया। यूएस परसुइंग डिप्लोमेसी विद नॉर्थ कोरिया, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ सकता है, भारत के अड़ोसी पड़ोसी हर जगह पड़ सकता है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। सो दैट्स वाई इसको एक बार नज़र में ज़रूर देख लेना चाहिए। हमास सिट्स कंट्रोल ओवर गाजा क्रॉसिंग टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ये न्यूज़ हम लोग जो यूज टू हैं, पढ़ते हैं डेली न्यूज़, उनको इसराइल और पैलेस्टीन की जो कंट्रोवर्सी है ऑन एरियाज़, ये उसी से रिलेटेड है, वह पढ़ लेना चाहिए इसको। फिर CIA रिलीज ओसामा फाइल, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कैटलान लीडर वांट रिटर्न टेस्टिफाइल और बेकार इम्पॉर्टेंट। पुतिन इन तेहरान टॉक ऑन सीरिया, ये जब अगर आएगा तभी पता चलेगा। इंटरनेशनल इवेंट का एक बार देख सकते हैं, पर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, पवाड में जो लोग हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कुछ काम आ जाए। फार्क लीडर टू कॉम्बैट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, रहने दीजिए, इस तरह की चीज़ें आप इग्नोर कीजिए। हैं कौन FARC लीडर, ये जान सकते हैं। फार्क रेबल्स कहाँ पे हैं, ये जान सकते हैं। कोलंबिया में है तो कहाँ पे हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स, ये चीज़ हो सकती है। अगर नहीं जानते तो ये चीज़ देख लीजिए, फार्क रेबल कहाँ पे हैं, इस तरह की चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ इंडियन रेगुलेशन कोड नॉट टू ट्रस्ट इन अ स्पाई। अब इस तरह की न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। देन उथु रन इन अरेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जापान किलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इग्नोर कीजिए इन सब चीज़ों को। अ मिक्स्ड बैग फॉर ऑटो फर्म्स इन अक्टूबर। फेस्टिवल डिमांड वेयर ऑफ सम कार मेकर, पर ये बेकार न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक, ये बिजनेस में तो बहुत कम ही ऐसी न्यूज़ होती है विच विल हैव अ इम्पैक्ट ओवर इंडिया। तो दैट्स वाई बिजनेस में एक्चुअली UPSC के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि कंसेप्चुअल पूछता है इकोनॉमिक्स वगैरह में। बिजनेस न्यूज़ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया प्रॉपर्टी इक्विटी इंडेक्स लो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एयरसेल, ये भी इम्पोर्टेंट UPSC के लिए नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग दिस 50, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे डाटा चीज़ें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, आप जान लो, लेकिन हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करें, ज़्यादा हम फ़ायदे में रहते हैं।
इनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। भारतीय प्लान टू इन्वेस्ट 25 करोड़ बेकार है। हीरो मेट्रो बेकार है। फेड कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज। अब इंटरेस्ट रेट जो होती है फेड मतलब अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है वो उसकी बात कर रहा है, उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट करेंसी एक्सचेंजेस में आता है। तो दैट्स वाई डॉलर का कैसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट होता है वो अगर जान लें तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट आर द इफेक्ट हैं, उसको जान लीजिए। अब इंडिया मूव्स नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी। अब एक पॉलिसी पे सवाल ज़रूर आता है, तो इसलिए अगर ई कॉमर्स पॉलिसी आती है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आ जाती है नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अब कॉग्निजेंट रेवेन्यू राइजेस बाय 9, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गूगल इंडिया क्लाउड में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टी बोर्ड फेसिंग अनसर्टेन टाइम्स। अब ये कारण क्या है टी बोर्ड फेसिंग अनसर्टेन, ये देख सकते हैं आप लोग। शिफ्टिंग तो नहीं हो रही है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा काम का ये चीज़ इंडियन ज्योग्राफी में ये काम की चीज़ हो जाती है थोड़ी सी, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए स्पोर्ट्स का सेक्शन यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है पूरा, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का सेक्शन नहीं होता अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हो, ओलंपिक वगैरह, तो या कोई बहुत स्पेशल मेडल मिला हो देन ओनली, राजीव गांधी पुरस्कार मिला हो देन ओनली, अगर उसके कंट्रोवर्शियल होगा तो ही पूछेगा, अदरवाइज अवार्ड्स ऐसे नहीं पूछता अगर कंट्रोवर्शियल कोई होगा, अदरवाइज यूपीएससी कभी ऐसे सवाल नहीं पूछता है। तो स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा जो है यूपीएससी को भी रुचि नहीं है स्पोर्ट्स के सेक्शन में। लाइफ का जो एक होता है 20वां पन्ना, ये कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएन से कार्बन इमिशन गैप, ये क्या है, ये पूरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। अब दूसरी है क्लाइंबिंग ऑस्ट्रेलिया जायंट रॉक उलुरु टीबी बैन। अब ये जगह कहाँ, ये है जायंट रॉक है तो कहाँ है, यही देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अदरवाइज इसका यूटिलिटी बस इतनी ही है। टेकिंग टाइकून रेजिडेंट होप टू स्क्वायर टिस आइलैंड, दिस बेटर यू कैन इग्नोर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, इतना नहीं कर पाएंगे। रनवे चाइल्ड स्निक्स, सो इस तरह से आप लोग इग्नोर कर दीजिए तो आप लोगों को कुछ ही खबर मिलती हैं जो द हिंदू क्लेम में इम्पॉर्टेंट आती है। अब साइंटिस्ट माइन स्टार स्कार इन फ्रांस, इसे भी इग्नोर कीजिए, ज़्यादा ठीक है। तो दिस इज़ देयर एक्चुअली दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट। इटली लैंड हिट बाई ए मेटेराइट मिलियन ईयर अगो, ये कोई स्टडी है लग रहा है, इसको एक बार देख लीजिए, हो सकता है यूटिलिटी काम आ जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में, अदरवाइज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। इस पे ज़्यादा होमवर्क करना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। यूटिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा हो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सो इन दिस वे आप लोग कोशिश कीजिए हिंदू को पढ़ने की, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।